आंवला में पूर्व फौजी के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने के आरोपियों पर कार्रवाई न होने के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ब्रज प्रदेश ने उपजिलाधिकारी आंवला को एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बीते दिनों योगेश सिंह चौहान पूर्व फौजी के दूसरे समुदाय कुछ युवकों के द्वारा उनके साथ मारपीट और जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने जिसका मुकदमा पंजीकृत कर लिया, मगर अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसके चलते सभी आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वे उसे अक्सर धमकी देते हुए निकलते हैं। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों में गुड्डू सिंह, मिथुन सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, विनीत राठौर, नवीन कुमार सिंह, जितेंद्र सोलंकी, राजेंद्र सिंह, अंशुल, वीरपाल से समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधानसभा के अंतर्गत आंवला क्षेत्र की कानून एवं शांति व्यवस्था की विशेष समीक्षा बैठक की। संगठित अपराध से उपजे हालात पर निरंतर निगरानी रखा जाना चाहिए। आंवला में कानून एवं शांति व्यवस्था किसी भी स्तर पर नहीं बिगड़े, इसके लिए उन्होंने पुलिस और प्रशासन सभी स्तरों पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है। विगत 3 माह में हत्या, लूट, डकैती, चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। बॉर्डर के थानों को सख्त निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखें, टॉप 10 अपराधियों पर विशेष नजर रखें। सिरौली थाने में मोटरसाइकिल छीने जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में चोरी करने का प्रयास, चोरों ने की फायरिंग एक गंभीर, पुलिस ने अज्ञात में किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला कच्चा कटरा बागबक्शी के रहने वाले श्रीकांत बराठा के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था और वे अपने घर में सो रहे थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि पड़ोस के सालिग्राम के घर के बाहर ताले तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने देखा तो वहां पर 3 लोग महसूस हुए। ये बात उन्होंने अपने पड़ोसी को फ़ोन कर बताया। उन्होंने कहा कि सालिग्राम के यहाँ फ़ोन कर दो। उसने सालिग्राम को फ़ोन किया तो चोर उसके घर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। उसने फ़ोन पर ही बताया कि चोर हमारी तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम डंडा लेकर निकलो, हम भी आ रहे हैं। इससे पहले कि लोग इकट्ठे होते, श्रीकांत बराठा बाहर निकल आए तो चोरों में से किसी एक ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली उनके पेट में लगने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहां से उनको बरेली रेफर कर दिए गए। बरेली के किसी निजी अस्पतालों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सालिग्राम की शिकायत पर आंवला पुलिस ने अज्ञात खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ से तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर पति समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला लठेता के रहने वाले ब्रजेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह ने बताया कि उसने अपनी बहन की शादी लगभग 2 वर्ष पूर्व कासेज के धर्मेंद्र तोमर पुत्र सुरेश तोमर के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी, जिसमें काफी दान दहेज दिया गया, मगर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। वे उसे और अधिक दहेज लाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता ने कई बार मायके को फोन किया, लेकिन समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया, मगर ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने। बाद में उनकी हैवानियत और बढ़ गई। विवाहिता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने पति धर्मेंद्र, सास सुषमा देवी, हेमंत तोमर, शरद तोमर, शैली और तोषी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ से तोमर कहने के मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव में विवाद में मारपीट, वृद्ध को पीटा, मृत्यु। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के भूरीपुर के रहने वाले युवक ने बताया कि वह मजदूरी करता है। घर पर उसके पिता के साथ कुछ लोगों ने कहासुनी की, जिसको लेकर उसके साथ अन्य लोगों ने मिलकर उसके पिता को पीटा। उसने आरोप लगाया कि उसके पिता के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे वह घायल हो गए। जब उन्हें घायल अवस्था में CHC आंवला लाया गया तो जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर मिलने तक परिजनों की ओर से कोई तैयारी नहीं दी गई थी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। क्या मामला है, ये पूरा बताना है सर। हम तो मजदूरी करने वाले आदमी लेट अवेयर जाते हैं घर पर, तो जिनके 3 देवते थे मास्टर के यहाँ, चंद्रवती के देवते, तो वो हमारे घर पर अचानक आए डंडे लेकर, और वो बेल्ट वगैरह से हमारे पापा की मार लगाई थी इन्होंने। तो हम कोई घर पर नहीं थे, हाथापाई हो गई और बस 15-20 मिनट बाद ख़त्म हो गई। क्या मारा इन्हें? बेल्ट थी, डंडे थे साहब। क्या नाम है इनका? ब्रिजपाल। पिताजी का नाम? गेंदलाल। उम्र कितनी है इनकी? 65 साल। ये क्या करते थे? ये तो साहब अभी करीबन
कोई काम नहीं थे, सब करते थे, हम ही साथ कमा के ला के खिलाते थे इन्हें। ये तो घर पे ही बैठे रहते कितने हैं। कितने लड़के हैं इनके? 3 लड़के हैं साथ। तीनों की शादी हो गई? हाँ, तीनों की शादी हुई। लड़की है कोई? लड़की कोई नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? हम साहब ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। पुलिस में? जी हाँ, पुलिस को सूचना देगी। रास्ता रोकने में मारपीट व रुपए छीनने के आरोप में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर बदर जनपद के बजरंज का एक युवक मनोना स्थित मंदिर पर प्रसाद की दुकान चलाता है। वह सामान लेकर मंदिर जा रहा था, तभी रास्ते में मनोना के कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली। गाली-गलौज करने लगे और उसकी जेब से पैसे छीन लिए। गाड़ी की चाबी देकर कहा कि भाग जाओ। जब वह आगे बढ़ा तो उसे दोबारा रोकर उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली और उसे गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। उसने आरोपी पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। घर से घास काटने निकली किशोरियां गायब, पुलिस ने सकुशल बरामद की। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के एक निकटवर्ती गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया था कि उसके व पड़ोस के अन्य लोगों की कुल 4 बेटियां इसी 16 तारीख को घर से घास काटने गई थी, जो कि वापस नहीं लौटी। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आंवला स्टेशन रोड पर 4 किशोरियों को पहचान कर थाने ले आई। परिजनों को सूचना दे दी। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग किशोरियों को बाल कल्याण गृह वानिको नारी निकेतन भेजने की बात कही गई थी। उसके बाद वैधानिक कार्रवाई होने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। इफ्को की जहरीली गैस के रिसाव से फसल खराब होने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने उपजिलाधिकारी आंवला शिकायत करते हुए बताया कि इफ्को के निकट उसकी फसल है, जो कि इफ्को से निकलने वाली जहरीली गैस के कारण खराब हो गई। उसके पास जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं। उसने आवश्यक मुआवजा दिलवाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला नगर में निकाली गई कलश शोभा यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला नगर में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही, इसके उपलक्ष्य में पूरे नगर आंवला में कलश शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। कलश यात्रा कथावाचक स्थल सरगम रिसोर्ट से प्रारंभ होकर स्टेट बैंक चौराहा, कच्चे कटरा आदि स्थानों पर निकलकर पुनः कथावाचक स्थल पर कलश यात्रा को संपन्न किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं व कुमारी कन्याओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि कलश यात्रा निकाले जाने से क्षेत्र का माहौल काफी भक्तिमय हो गया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में आई और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला शिवम शर्मा की रिपोर्ट। आंवला के विजय नगला मंदिर से चोरी की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के निकटवर्ती गांव विजय नगला के रहने वाले महंत संदेश गिरिजी ने बताया कि 19/9/2024 को समय करीब शाम 5 बजे विजय नगला धाम से पूजा अर्चना करने के बाद अपने घर को चले गए और वह नियमित प्रतिदिन की भांति सुबह 6 बजे जब विजय नगला धाम पर आए तो देखा कि मंदिर से कुछ अज्ञात चोर मंदिर से 5 घंटा, जिनका वजन कम से कम 15 किलोग्राम बताया जा रहा है, चोरी कर ले गए। इसके अलावा विजय नगला धाम पर प्रत्येक सोमवार एवं रविवार को काफ़ी संख्या में भक्तजन आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तजन उन घंटों को दान में दिया था, जिसमें उन्होंने इसमें कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए औला से ओमवीर पाल की रिपोर्ट। सेवा में श्रीमान, मैं यहाँ पर इसी धाम का सेवादार हूँ। इसी धाम पर शाम जोत जलाकर चला गया था मैं 5-5:30 बजे। उसके बाद जब सुबह मैं सफाई और धुलाई करने के लिए आया, तब यहाँ पर जो है घंटा कटे हुए मिले, ताला टूटा हुआ मंदिर का मिला है और 50 रुपये उसमें थाली में थे जोत की में, वो फाड़ के कोई फेंक गया है। और मैं हर इतवार सोमवार को इसी धाम पर बैठता हूँ और भक्तों द्वारा जो घंटा चढ़े थे उनको वो काट कर ले गया है कोई व्यक्ति, मैं उसको नाम नहीं जानता। मेरा नाम संदेश गिरी है और विजय नगला धाम से ये प्रसिद्ध है सिद्ध बाबा गोरखनाथ। बहेड़ी में तिरंगे के अपमान पर भड़के हिंदू संगठन। कट्टरपंथियों ने ध्वज के बीच में चक्र हटाकर इस्लामिक अल्फाज लिखा कपड़ा सिला बेखौफ होकर लहराया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर सामने एक करतूत पर उबला हिंदू जागरण मंच। शिकायत पर दौड़ी पुलिस, उतरवाया झंडा, 2 युवक हिरासत में। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर
भारत में रहकर भारत विरोध और राष्ट्र के साथ तिरंगे से नफरत करने वालों के नई करतूत बरेली के बहेड़ी कस्बे में सामने आई। मुस्लिम समुदाय से जुड़े युवक ने तिरंगे झंडे के बीच में चक्र हटाकर उसकी जगह इस्लामिक अल्फाज लिखा कपड़ा सिला और बेखौफ होकर उसे अपने घर पर लहरा दिया। तिरंगे के अपमान का पता चलते ही हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को लगा तो थाना से लेकर जिला मुख्यालय तक कार्रवाई की मांग उठा दी। मामला सामने आते ही पुलिस छत से तिरंगा उतरवा दिया। षड्यंत्र में शामिल 2 युवकों को हिरासत में भी लिया है। उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी है। हिंदू जागरण मंच बरेली के युवा संगठन अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने हिंदुओं को बताया कि बहेड़ी कस्बे में एएनएम बारात घर के सामने मुस्लिम समुदाय से जुड़े व्यक्ति के यहाँ लहराएगा तिरंगे के बीच से चक्र गायब था और उसकी जगह उर्दू से लिखा गया था। तिरंगे का अपमान देखकर बहेड़ी में हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त हो गए। हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ता देवेंद्र भास्कर, सानू गंगवार, दिल्ली धन, विष्णु मौर्य समेत तमाम लोग संगठन को अवगत कराया। तिरंगे का अपमान का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। संगठन ने इस बारे में एक्स के जरिए शासन प्रशासन को प्रकरण की सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। मामला संज्ञान में आते ही कोतवाली बहेड़ी पुलिस दौड़े मौके पर पहुंची और मुस्लिम व्यक्ति के अपमानजनक तरीके से लगाएगा ध्वज उतरवाकर कब्जे में ले लिया। वहीं इंस्पेक्टर बहेड़ी संजय तोमर ने हिंदू जागरण मंच नेताओं को बताया कि प्रकरण में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। तिरंगे में उन्होंने चक्रवाला भाग हटाकर उसके एक उर्दू में लिखा कपड़ा जोड़ दिया था। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने जा रही है। गहराई से छानबीन की जाए कि तिरंगे के साथ इस तरह की कारगुजारी युवकों ने क्यों की। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से हरीश गंगवार की रिपोर्ट। राष्ट्रध्वज के अपमान में 2 गिरफ्तार, अरबी भाषा में लिखा धार्मिक नारा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली बहेड़ी पुलिस टीम को द्वारा क्षेत्र में गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि कदीर अहमद द्वारा मोहल्ला मोहम्मदपुर कस्बा बहेड़ी अपने घर की छत पर तिरंगा झंडा लगा रखा है, जिस पर अशोक चक्र के स्थान पर अरबी भाषा में धार्मिक नारा लिखा है। कोतवाली बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए आरोपी कदीर अहमद पुत्र नजीर अहमद उम्र लगभग 45 वर्ष, फजील अहमद पुत्र कदीर अहमद उम्र 18 वर्ष, निवासीगढ़ मोहल्ला मोहम्मदपुर कस्बा बहेड़ी को गिरफ्तार किया गया। व कब्जे से एक अदद अरबी भाषा लिखित तिरंगा झंडा बरामद किया गया। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से हरीश गंगवार की रिपोर्ट। कार्यशाला में बुनियादी शिक्षा की मजबूती पर दिया गया बल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहाँ पर ब्लॉक दमखोदा के ब्लॉक संसाधन केंद्र रिछा पर चल रहे 4 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण कार्यशाला के 3य बैच बृहस्पतिवार को प्रारंभ हो गए। इसमें प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को हिंदी गणित की बुनियादी दक्षताओं में दक्ष करने के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण में एआरपी डॉक्टर देवकुमारी गंगवार ने कक्षा 1 से 3 में तीनों कलाओं में पढ़ाए जाने वाले शिक्षण चक्रों के बारे में बताया। तीनों कक्षा की हिंदी के पाठ्य पुस्तकों के सारंगी के बारे में विस्तृत रूप से बात की। प्रशिक्षण कार्यशाला में एआरपी उवैस खान ने हिंदी संबंधित कक्षा सामग्री के बारे में बताया और प्रशिक्षणार्थियों को कई समूह में गतिविधि कराया। हिंदी संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला 2 दिन एवं गणित संबंधित 2 दिन संचालित होगा। खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ विवेक शर्मा ने कार्यशाला की अहमियत के बारे में बताया और इसे अपने अपने विद्यालयों में उतारने पर बल दिया। इसमें रमेश चंद्र, गीता पाल, दीपक, बिट्टन लाल आदि शामिल रहे। लेखाकार मोहम्मद इमरान खान, बाबू असलम और सुधीर राजपूत का भी सहयोग रहा। सच से कनेक्शन के लिए हरीश गंगवार की रिपोर्ट। ब्लॉक दमखोदा में चल रहे 4 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण में 2 दिवस में हिंदी विषय का प्रशिक्षण दिया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक दमखोदा में 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर देवकुमारी गंगवार ने प्रशिक्षण का प्रारंभ प्रार्थना एवं आह्वान गीत के साथ किया। प्रथम सत्र का प्रारंभ डॉक्टर देवकुमारी द्वारा किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक बुनियादी दक्षताओं को किस प्रकार प्राप्त करना है, पाठ्यक्रम, कार्यपुस्तक एवं कार्यपत्रक के प्रयोग पर बात की गई। कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया में क्या चुनौतियां आती हैं, संदर्शिका के भागों एवं उनके प्रयोग के बारे में बताया गया। वह संदर्भदाता के रूप में उवैस खान ने हिंदी शिक्षण में आकलन एवं रेमेडियल के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि किस तरह सप्ताह में आकलन करने के उपरांत रेमेडियल एवं अभ्यास वर्ग कार्य कराया जाएगा। बहुकक्षा शिक्षण की क्या रणनीति होगी। इसी बीच जिले के एसआरजी डॉक्टर अनिल चौबे तथा धर्मवीर ने प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण से संबंधित मार्गदर्शन किया तथा प्रशिक्षण की उपयोगिता पर बात की। दोनों एसआरजी ने प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर की सराहना की। प्रशिक्षण के 2 अग्रिम दिनों में गणित अंग्रेजी का प्रशिक्षण होगा, जिसमें कक्षा 4 तथा 5 में किसी भी प्रकार निपुण बनाया जाए, इस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में सुबोध, रूपकला, मुन्नालाल, लाखन लाल, हीराकली, अंगूरी देवी, दौलतराम, गिरिराज कुमारी, पूनम तथा तकनीकी टीम में इमरान, अनुज, सुधीर, असलम आदि उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।
विश्व हिंदू परिषद की समिति सत्यापन अभियान बैठक हुई संपन्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत की योजना अनुसार 20 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहे समिति सत्यापन अभियान के निमित्त जिला बहेड़ी की बैठक नगर देवरिया के ग्राम समिति सेमीखेड़ा में संपन्न हुई। बैठक में सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं को बरेली विभाग के विभाग संगठन मंत्री देवेंद्र सोम का मार्गदर्शन और आगामी कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से पूर्ण हो इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। नवीन कार्यकर्ताओं को प्रांत सह समरसता प्रमुख जिला पालक त्रिभुवन द्वारा संगठन की रीति नीति व मान बिंदुओं पर विस्तार से बताया गया। बैठक के अंत में जिलाध्यक्ष बाबूराम ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए सभी से इस अभियान को समय से पूर्ण करने का निवेदन किया। बैठक का संचालन जिला मंत्री अविनाश मिश्रा द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से बरेली विभाग के विभाग धर्माचारी संपर्क प्रमुख नेत्रपाल, जिला बहेड़ी के संरक्षक उमाकांत गंगवार, बजरंग दल जिला सहसंयोजक बीरपाल, जिला धर्माचारी संपर्क प्रमुख विवेक, जिला संयोजक विधि प्रकोष्ठ सोमिल मित्तल, नवाबगंज प्रखंड अध्यक्ष नंदकिशोर गंगवार, शेरगढ़ नगर अध्यक्ष बिट्टू शर्मा, बहेड़ी नगर अध्यक्ष महावीर, बहेड़ी नगर मंत्री सर्वेश रस्तोगी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानिया। अवैध रूप से संचालित 2 स्कूलों पर एफआईआर दर्ज के लिए बीईओ ने कोतवाली में दी तहरीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर बिलोक दमखोदा में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों पर शिकंजा कसने जा रहा है। इस सिलसिले में 2 स्कूलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में पत्र दिया गया है। बिलोक दमखोदा में बिना मान्यता और मान्यता से इतर स्कूल संचालित हो रहे हैं। बिलोक के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ विवेक शर्मा ने बिना मान्यता के गाँव गरगैया में संचालित गीतांजलि पब्लिक स्कूल और चुरैली में संचालित ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल को बंद करने के लिए कई बार नोटिस दिए, मगर स्कूलों का संचालन बंद नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कोतवाली, देवरानिया और बहेड़ी में संबंधित स्कूलों के प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी है। हालांकि पुलिस ने अभी इसे दर्ज नहीं किया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरानिया।